आज मैं आप लोगों के साथ आटे और गुड़ के ठेकवे की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। और ये ठेकवा हम छठ में बनाते हैं और छठ में इस ठेकवा को बहुत ही स्पेशल तरीके से बनाया जाता है। इसका आटा भी जो होता है वो थोड़ा हम लोग दरदरा पिसवाते हैं जब हम छठ का ठेकवा बनाते हैं, तो और खाने में तो उसका स्वाद अमेजिंग, बहुत ही स्वादिष्ट लगता है छठ का ठेकवा। उस ठेकवे के सामने तो मतलब समझिए कोई भी ठेकुआ या कुछ भी कुकीज वगैरह कुछ भी उतना स्वादिष्ट नहीं लगता जितना स्वादिष्ट छठ का ठेकुआ लगता है। और बिल्कुल वैसा ही ठेकुआ मैं आज घर में बनाई हूँ और इस पर मैंने एक स्पेशल इंग्रेडिएंट्स का भी यूज की हूँ मैं, जिससे आटा थोड़ा दरदरा हो जाए और बिल्कुल वैसा ही स्वाद आए जैसा हम छठ में ठेकुए को बनाकर खाते। आप देख सकते हैं यह ठेकुआ कितना क्रंची बना है, बिल्कुल बिस्किट जैसा टेस्ट आता है इसका। खाने में इसका स्वाद बहुत ही अच्छा रहता है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ ले लेंगे गुड़। मेरे पास ये ढीला वाला गुड़ था तो मैंने इसका इस्तेमाल किया है। अगर आपके पास गुड़ का पाउडर है तो आप गुड़ के पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने गुड़ में डाल दिया है गर्म पानी, लगभग 1 गिलास जैसा, और इसको मेल्ट होने के लिए रख देंगे। ये 10-15 मिनट में मेल्ट हो जाता है। तब तक हम यहाँ ठेकुआ का जो मिक्सचर होता है वो रेडी कर लेते हैं। ठेकुआ में हम लेते हैं दरदरा मिक्सचर आटा का, लेकिन मैं इसे दरदरा बनाने के लिए यहाँ पर ले रही हूँ दलिया। यही है वो स्पेशल इंग्रेडिएंट्स जिससे ठेकुआ बनता है सुपर टेस्टी। और मैंने दलिया को थोड़ा सा मिक्सर ग्राइंडर में चला लिया है, हल्का पीस लिया है। इसे ज्यादा पाउडर नहीं बनाना है, बस हल्का दरदरा कर लेना है और इसे आटे में मिक्स कर देंगे। और मुरम के लिए मैंने यहाँ यूज किया है घी का। अगर आप रिफाइन ऑयल जो भी आप इस्तेमाल करना चाहते हो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। अब हम इस मिक्सचर में घी को अच्छे से मिक्स करेंगे और जब घी हम मिक्स कर लेंगे तब हम इसमें डालेंगे सूजी और ये नारियल का चूरा। फिर हम इसमें लेंगे दरदरा पीसा हुआ बादाम। ध्यान रखना है कि अगर हम 1 केजी आटा लेंगे तो 50 ग्राम नारियल का चूरा, 100 ग्राम सूजी और ये 50 ग्राम बादाम। बादाम को हमें बिना रोस्ट किए हुए दरदरा पीस लेना है। और ये थोड़ा सा है किशमिश। किशमिश आप दे भी सकते हो, नहीं भी दे सकते हो, बिल्कुल ये ऑप्शनल है। और इसे हम मिक्स करेंगे। मिक्स हमें ऐसे करना है कि इसका जब हम एक मुट्ठी बांधे तो ये बिल्कुल बंधा जाए और जब हम इसे मुट्ठी को खोलें तो ये आराम से खुल जाए। इससे हमें पता चलता है कि इसमें बिल्कुल परफेक्ट मोयम डाला गया है। अब हम गुड़ को छान लेंगे एक छलनी की मदद से, ताकि इसमें जो रेसा वगैरह है वो सारा हट जाए। और इसे ठेकुए के मिक्सचर में धीरे धीरे करके मिलाएंगे। अभी ये मिक्सचर थोड़ा ड्राई लग रहा है तो हम इसमें गुड़ का पानी थोड़ा थोड़ा डालेंगे और इसे हल्का और गीला करेंगे। ध्यान रखना है कि हमें इसमें ज्यादा गुड़ का पानी भी नहीं देना है, इसलिए धीरे धीरे करके ही हमें इसमें गुड़ का पानी डालेंगे। और ठेकुए का मिक्सचर बिल्कुल हमें इस तरह से रखना है, ना ही ज्यादा गीला, एक डो जैसा भी हमें रेडी नहीं करना है और ना ही ज्यादा सूखा रखना है। ये है इस ठेकुए का परफेक्ट मिक्सचर। और ये भी ध्यान रखना है कि हमें इसमें सूजी और दलिया वगैरह जो मैंने ये डाला है बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट होना चाहिए। 1 केजी में 100 ग्राम दलिया, 50 ग्राम सूजी, 50 ग्राम नारियल का चूरा। अगर ये सब इंग्रेडिएंट्स ज्यादा हो जाएगा तो ठेकुआ फट भी सकता है। अब हम ठेकुए का शेप देंगे। आप जिस भी शेप में ठेकुए को रखना चाहते हैं वैसा शेप दीजिए। मैंने यहाँ इसे अपने हाथों की मदद से हल्का चिपटा कर लिया है। अगर आपके पास ठेकुआ का सांचा है तो आप उससे भी इस ठेकुए को बना सकते हैं। और एक फोक की मदद से उसमें डिजाइन कर दिया। अब मैं दूसरा ठेकुआ सांचे की मदद से बनाऊंगी। अगर आपके पास सांचा नहीं है तो आप फोक की मदद से भी ठेकुए को बना सकते हैं, उसका भी डिजाइन अच्छा आता है। मैं यहाँ सारे ठेकुए को बना ली हूँ। अब एक कढ़ाई लेंगे, कढ़ाई को गैस पे चढ़ाएंगे और इसमें डालेंगे रिफाइन या घी। आप जिस भी चीज में इस ठेकुए को बनाना चाहते हैं आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहाँ ली हूँ रिफाइन। रिफाइन को गर्म होने देंगे और इस बात का ध्यान रखना है कि जब हम ठेकुआ इसमें डालें तो यह तेल बिल्कुल गर्म होना चाहिए। शुरुआत में हमें गैस का फ्लेम तेज रखना है। अगर हम इसे धीमी आंच में छानेंगे तो ये ठेकुआ टूट जाएगा। शुरुआत में कम से कम 5 मिनट हमें गैस का फ्लेम तेज रखना है। फिर जब दोनों साइड से ठेकुआ को हम
ब्राउन गोल्डन ब्राउन कर लेंगे तब हम गैस का फ्लेम धीमा रखेंगे और फिर इसे 5 मिनट के लिए हल्का बिल्कुल धीमी आंच में छानेंगे, तब ये ठेकुआ नहीं टूटेगा। और इसे छानने में बहुत ही सावधानी रखना है, धीरे धीरे अलटना पलटना है, नहीं तो ये जो गुड़ का ठेकुआ है ये तुरंत टूट जाता है। और ये ठेकुआ हो गया है रेडी। आप भी इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिए और सच में ये ठेकुआ बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। आप एक बार इस ठेकुए को जरूर बनाइए और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच ऑल फॉर वॉचिंग माय वीडियो।